हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मयंक और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द बेस्ट एंड द फास्टेस्ट वे टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। मुझे अपनी वीडियोस पे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जहां लोग पूछते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने, डेव स्टार्ट करूं या डीएसए, कौन सी अपनी पहली लैंग्वेज चूज़ करूं। तो इस वीडियो में हम इन सभी डाउट्स का जवाब देखने वाले हैं, इन सभी डाउट्स को आंसर करेंगे। कैसे आप एसडीई में इंटर्नशिप्स और जॉब्स क्रैक कर सकते हो, ये सब कुछ देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। So make sure you watch till the end. Also please hit the like button and subscribe to the channel if you haven't already done. So without further ado, let's get started. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है टू पिक अप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको एक ऐसी लैंग्वेज चूज करनी है जिसमें आप अपनी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर सको और उसको आपको मास्टर करना है। अब यूजुअली लोग सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन, इन तीन लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज को चूज करते हैं, क्योंकि एक तो इन तीनों लैंग्वेजेस की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा वाइड है। मतलब बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो इन तीनों लैंग्वेजेस में से किसी ना किसी पर कोड कर रहे हैं, और आपको इन तीनों लैंग्वेजेस में बहुत सारे रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे जहाँ से आप पढ़ सकते हो और अपने डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हो। अब इन तीनों लैंग्वेजेस में से आपको किसी एक लैंग्वेज को चूज़ करना है, और वो होता है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क। और ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल डाउट है, ऑलमोस्ट सबको ये डाउट आता है जब भी वो अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं कि पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको चूज़ करना है। तो देखो, अगर आप एक बिगिनर हो और आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जस्ट शुरू ही कर रहे हो, तो आई विल सजेस्ट कि आप सी प्लस प्लस या जावा के साथ जाओ एंड पाइथन के साथ नहीं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर जो हमारा गोल है वो है टू मास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को मास्टर करने के लिए पाइथन शायद राइट ऑप्शन ना हो, क्योंकि पाइथन यार एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस एंड जावा इज़ वेरी ईजी। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग आप जितनी अच्छी सी प्लस प्लस और जावा में सीख पाओगे, शायद उतनी अच्छी पाइथन में ना सीख पाओ। तो आपको सी प्लस प्लस या जावा में से ही किसी एक लैंग्वेज को चूज़ करना चाहिए। उसके बाद तो यार क्या है कि आप एक लैंग्वेज को पकड़ो, उसको मास्टर कर लो, मतलब उसमें आप घुस जाओ, एकदम सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर कर लो। उसके बाद अगर आपको किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखना है तो आप उसमें स्विच कर जाओ। मैक्स टू मैक्स 2 हफ्ते लगते हैं किसी भी लैंग्वेज में स्विच करने के लिए, तो वो बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप किसी एक लैंग्वेज को पकड़ो, उसे मास्टर करो और फिर जिसमें जाना आप उसमें स्विच कर लो। तो अब क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू सी प्लस प्लस वर्सेज जावा। तो मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जहाँ पर मैंने इन दोनों लैंग्वेजेस को कंपेयर किया है बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, डीएसए, प्लेसमेंट्स, इन फैक्टर्स को लेके इन दोनों लैंग्वेजेस को कंपेयर करके ये बताया है कि कौन सी लैंग्वेज आपके लिए सूटेबल है। तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लेना। मैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब लैंग्वेज तो आपने चूज़ कर ली, अब उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको करना है मास्टर योर बेसिक्स। हमें डायरेक्ट डीएसए पर जंप नहीं करना है, हमें पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिक्स जैसे लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फंक्शन, स्ट्रिंग्स, एरेज, ये ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको मास्टर करना है। तो इनकी प्रैक्टिस के लिए आप जीएफजी या हैकर रैंक जैसी किसी भी वेबसाइट पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। अराउंड 30 से 40 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपने यहाँ जल्दबाजी दिखा दी तो आपको फिर डीएसए करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो यहाँ पर आप अपना पूरा टाइम लेना, अच्छे से चीज़ों को समझना, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, स्ट्रॉन्ग करना अपने बेसिक्स को। तो उसके बाद आप फिर आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो एक बार आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, तब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप विच इज़ डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। अब डीएसए इज यार कोर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब बिना डीएसए के आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन ही नहीं सकते। तो डीएसए है क्या? डीएसए इज बेसिकली अ टूल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, तो उनको सॉल्व करने के लिए आप डीएसए का यूज़ कर सकते हो। अब डीएसए यार सबको करनी है, कितनी करनी है ये वेरी कर सकता है बेस्ड ऑन द रोल यू आर अप्लाइंग फॉर। अब इस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है ऑन हाउ मच डीएसए इज़ इनफ, जहाँ पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि किस रोल के लिए कितना डीएसए इज़ इनफ। बाकी इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आप फ्रंट एंड रोल्स या ऐसी कंपनीज या स्टार्टअप्स को टारगेट कर रहे हो जो ज़्यादा डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, तो वहाँ पर आपका इंटरमीडिएट लेवल तक डीएसए से काम चल जाएगा। इंटरमीडिएट लेवल डीएसए में क्या क्या आता है? आपका ट्रीज और रिकर्जन। अगर आपने ट्रीज और रिकर्जन तक डीएसए अपना कर रखा है तो यू आर गुड टू गो फॉर दीज कंपनीज एंड दीज रोल्स। ठीक है, बट अगर आप अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को टारगेट कर रहे हो जो ज़्यादा डीएसए ओरिएंटेड है, तो वहाँ पर यार आपको पूरा एडवांस डीएसए तक कवर करना है, पूरा एडवांस डीएसए तक करके जाना है, क्योंकि वो अपने इंटरव्यूज़ में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एडवांस डीएसए में क्या क्या आता है यार? ग्राफ्स, ठीक है, डीपी, ट्राइज, ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से अपने कवर करके रखने हैं। अब डीएसए आपको कहाँ प्रैक्टिस करना है यार? डीएसए के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू मी इज़ लीड कोड। वहाँ पर आपको बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे और वो सब इंटरव्यू ओरिएंटेड ही होते हैं।
बाकी आप लीड कोड पर कॉन्टेस्ट भी दे सकते हो, वो भी आपका इंटरव्यू ओरिएंटेड कॉन्टेस्ट ही होते हैं। बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको लीड कोड पर ही जाना है। अगर आपको कोई और प्लेटफॉर्म भी पसंद है तो आप उस पर भी जा सकते हो, ठीक है। अब डीएसए को कवर करने के बाद, इसमें अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद, अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है विच इज़ डेवलपमेंट। अब यार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखो डीएसए इज जस्ट अ टूल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बट आप कंपनीज में अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही करोगे, ठीक है, डेवलपमेंट ही करोगे चीज़ों की। तो यार डेवलपमेंट से आपको एक्चुअल चीज़ों का विजुअलाइजेशन होगा कि एक्चुअली चीज़ें काम कैसे करती हैं, कैसे बैकएंड काम करता है, कैसे बैकएंड से डेटा फैच होता है, वो फ्रंट एंड से इंटीग्रेट करते हैं, फिर हम उसे फिर कैसे हम फ्रंट एंड पर यूज़र को दिखाते हैं। तो जो चीज़ों का फ्लो है वो आपको समझ आएगा अगर आप डेवलपमेंट करोगे तो, ठीक है। दूसरी चीज़ यार, इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट इंटरव्यूज़ के एस्पेक्ट से, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो आप अगर रेज्यूमे में अपने प्रोजेक्ट्स ऐड नहीं करते तो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है कि क्यों नहीं किया। तो आपको डेवलपमेंट तो करनी ही करनी है। अब यार लोगों का सबसे बड़ा डाउट इस चीज़ पे ये होता है कि मैं डीएसए करूँ या डेवलपमेंट करूँ। तो इसका जो आंसर है वो है कि आपको दोनों चीज़ करनी है, आपको एक बैलेंस बना के चलना है। अगर आप लेट से दिन में 2 घंटे देते हो डीएसए को, तो 3 से 4 घंटे दे दो डेवलपमेंट को, ठीक है। ये कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको यही टाइम फॉलो करना है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप इस तरह से अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो। बट आपको बैलेंस आउट करनी है चीज़ें, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएसए ही करते रहो या सिर्फ डेवलपमेंट करते रहो, आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट करना है। अब डेवलपमेंट में यार ऐप डेवलपमेंट भी आती है, वेब डेवलपमेंट भी आती है। तो देखो, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को टारगेट कर रहे हो जैसे अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, तो इन कंपनीज को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस टेक स्टैक पर काम किया है। दे जस्ट वॉन्ट यू टू बी साउंड विद वट एवर यू हैव डन सो फार, ठीक है। आपने किसी भी टेक स्टैक पर काम किया, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो या ऐप डेवलपमेंट, आपको उसकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। बाकी अगर आप स्टार्टअप्स को टारगेट कर रहे हो या ऐसे रोल्स को टारगेट कर रहे हो जहाँ स्पेसिफिक टेक स्टैक मांगा गया है, तो वहाँ इसका फ़र्क पड़ेगा कि आपने किस टेक स्टैक पे काम किया है। अगर आप वेब डेव में ज़्यादा इंक्लाइंड हो तो आप ऐप डेव वाले रोल्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपको उसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो, ठीक है। बाकी यार दोनों में से कोई भी कर सकते हो, बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूँगा कि आप वेब डेव से स्टार्ट करो, क्योंकि वेब डेवलपमेंट थोड़ी ईजी है एज़ कम्पेयर टू ऐप डेवलपमेंट। उसमें आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओगे, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। उसके बाद आप चाहो तो ऐप डेवलपमेंट में स्विच कर सकते हो। तब आपको एक बार आपको जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, काम कैसे करते हैं दोनों को एक साथ कैसे काम करवाते हैं, तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। फिर आप स्विच कर सकते हो ऐप डेवलपमेंट में, ठीक है। बाकी इट्स यार अप टू यू कि आप किसको चूज़ करते हो, ठीक है। अब कुछ लोग डेवलपमेंट से ज़्यादा मशीन लर्निंग में इंक्लाइंड होते हैं। देखो, मशीन लर्निंग इज़ नॉट टेक्निकली डेवलपमेंट, बट मशीन लर्निंग भी काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी डिमांड में, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप उसको कंटिन्यू रखो। ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है डेवलपमेंट ज़्यादा पूछते हो तो डेवलपमेंट करना है, ऐसा नहीं है। मशीन लर्निंग करो, उसमें अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, उनको रेज्यूमे में ऐड करो, कोई इशू नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है एकदम, ठीक है। देखो, अभी यहाँ तक तो था कि हाउ शुड यू प्रिपेयर। अब हमने प्रिपेयर कर लिया है, अब है हाउ टू टारगेट इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स। तो उसके लिए मैं आपको एक पूरा फ्लो बताता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले आपको लिंक्डइन और टेलीग्राम कम्युनिटीज़ जो होती हैं जहाँ पर ओपनिंग्स पोस्ट होती हैं, उन पर नज़र रखनी है। उन पर आपको अपना एक ट्रैक रखना है कि कौन सी ओपनिंग कब आ रही है, कौन सी कंपनी कब हायर कर रही है, कब लॉन्च कर रही है अपनी ओपनिंग्स। उन ओपनिंग्स को आपको ट्रैक करना है, और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको कोई लगती है ओपनिंग कि मेरे एक्सपीरियंस और मेरी टेक स्किल्स के हिसाब से ये ओपनिंग परफेक्ट है, उस ओपनिंग को पकड़ना है। अब उस ओपनिंग के लिए आपको डायरेक्ट करियर पेज पे जाकर अप्लाई नहीं करना है, उसके लिए आपको रेफरल्स मांगने हैं, ठीक है। जितना हो सके उतना रेफरल्स मांगो यार, जितनी ओपनिंग्स का हो सके उतनी ओपनिंग्स के लिए रेफरल मांगने का ट्राई करो। सबसे पहले रेफरल किससे मांगना है और कहाँ मांगना है? रेफरल मांगना है यार लिंक्डइन पर, उस कंपनी के एम्प्लॉयज से, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो या कोई भी हो, मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से मांगना, या फिर एचआर एंड रिक्रूटर्स से। अब एचआर एंड रिक्रूटर्स से यार इज़ द बेस्ट वे टू आस्क फॉर रेफरल्स, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो सकते हैं आपको जवाब ना दें, बट एचआर एंड रिक्रूटर्स का तो काम ही है कि उनको लोगों को हायर करना है, उन्हें रिक्रूट करना है। तो उनको अगर आप कोल्ड डीएम करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो कोई भी कंपनी हो यार, उसके लिए कम से कम 15 से 20 लोगों को तो टारगेट करना ही करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब रिप्लाई करें। 15-20 में से हो सकता है आपको 1 या 2 ही लोग रिप्लाई कर रहे हो। तो इस तरह से आपको लोगों को अप्रोच करना है। अब हो सकता है कि आपको, मान लो कोई ओपनिंग है, उसके लिए आपने रेफरल मांगा लेकिन किसी ने नहीं दिया, या हो सकता है वो ओपनिंग रेफरेबल है ही नहीं।
उस केस में आप डायरेक्ट करियर स्पेस पर जाके अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट अप्लाई ज़रूर करना है। रेफरल मिलता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता है डायरेक्ट अप्लाई करो, छोड़ना नहीं है कुछ। इसके अलावा आप ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस भी कर सकते हो। बहुत सारे ओपन सोर्स कॉम्पिटिशन्स आते हैं जैसे GSOC, उनमें आप पार्टिसिपेट करो, अच्छे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करो। वहाँ से भी कंपनीज डायरेक्ट आपको इंटर्नशिप्स या रिमोट जॉब्स के लिए हायर कर सकती हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एस्पेक्ट है जिसको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो यार ये था एक जनरल ओवरव्यू टू हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। अगर आप इस फ्लो को फॉलो करते हो तो यू विल डेफिनेटली बी एन अमेजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और आपको कोई भी इंटर्नशिप या जॉब क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। So this was it for this video. I hope you enjoyed this video. If yes, then please hit the like button, share it among your friends and subscribe to the channel. Stay safe, keep learning, and I'll see you in the next one. Bye bye.